क्रिकेट की दुनिया के दो बोर्ड, एक बन गया किंग और दूसरा आज भी स्ट्रगल मोड में अटका हुआ है। एक तरफ है पैसा, पावर और लंबी सोच के साथ बनाई गई प्लानिंग और दूसरी तरफ है लगातार चलती प्रॉब्लम्स, पॉलिटिक्स और प्रेशर। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन अमीर है और कौन गरीब। असली सवाल ये है कि कैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम को अपने हिसाब से शेप कर दिया और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने सालों बाद भी पीछे ही नजर आता है। ये कहानी सिर्फ दो क्रिकेट बोर्ड्स की नहीं है, बल्कि माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और टाइमिंग की भी है, जहां एक ने मौके को पहचान कर उसे ताकत बना लिया और दूसरा उन्हीं हालातों में उलझ कर रह गया। क्रिकेट इंडिया में सिर्फ एक खेल नहीं है, ये लोगों की भावना है और बीसीसीआई के लिए यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन ये चीज रातों रात में ही हुई। इसके पीछे छिपा है लगभग 40 साल पुराना इतिहास, जब कपिल देव की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था। इसी के चलते क्रिकेट इंडिया में तेजी से पॉपुलर हुआ। भारत के हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला जाने लगा और लोगों के इस दीवानेपन का फायदा बीसीसीआई को भी मिला। दुनिया भर में जितना भी क्रिकेट देखा जाता है, उसका बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है और यही वजह है कि ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स सबसे ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट में लगाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी क्रिकेट के चाहने वाले कम नहीं हैं, लेकिन मार्केट साइज और लोगों की स्पेंडिंग पावर उतनी मजबूत नहीं है, जिससे पीसीबी को उतनी कमाई नहीं हो पाती। फिर आता है साल 2008, असली गेम चेंजर, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एंटरटेनमेंट और बिजनेस का ऐसा मिक्स बना दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स, करोड़ों की डील्स और फ्रेंचाइजीज का पैसा, इन सब ने बीसीसीआई को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वहीं पीएसएल एक अच्छी लीग होने के बावजूद अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जहां आईपीएल खड़ा है। इसके अलावा बीसीसीआई को एक पावरफुल बोर्ड बनाने में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जहां मेन इन ब्लू ने लगातार अच्छा परफॉर्म करके पहले 2007 का टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, तो 2011 में ओडी और फिर हाल ही में 2024 और 2026 में लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए। टीम इंडिया की इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के चलते भी इंटरनेशनल लेवल पर भी बीसीसीआई का दबदबा साफ दिखाई देता है। आईसीसी के फैसलों में उनकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है, क्योंकि रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है। अगर इंडिया किसी टूर्नामेंट या सीरीज का हिस्सा नहीं होता, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। यही वजह है कि ग्लोबल क्रिकेट में बीसीसीआई की बात को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, जबकि पीसीबी इस मामले में उतना प्रभाव नहीं डाल पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की बात करें तो इंडिया इस मामले में काफी आगे निकल चुका है। बड़े बड़े स्टेडियम्स, मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर्स और मजबूत डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खिलाड़ियों को एक बेहतर माहौल देते हैं। पाकिस्तान में भी सुधार हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो गैप अभी भी बना हुआ है। पीसीबी के लिए सबसे बड़ा झटका 2009 में लगा, जब लाहौर में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ। इस घटना के बाद इंटरनेशनल टीम्स ने पाकिस्तान में खेलने से दूरी बना ली और कई सालों तक उनकी होम सीरीज यूएई में खेली गई। इससे ना सिर्फ रेवेन्यू कम हुआ, बल्कि फैंस का कनेक्शन भी कमजोर पड़ा। वहीं इंडिया में हमेशा से स्टेबल एनवायरनमेंट रहा, जहां रेगुलर मैचेस और भरे हुए स्टेडियम्स ने बीसीसीआई की कमाई को लगातार बढ़ाया। फाइनेंशियली भी दोनों बोर्ड्स के बीच साफ अंतर दिखता है। बीसीसीआई के पास आईपीएल, बिलैटरल सीरीज, स्पॉन्सरशिप्स और मीडिया राइट्स जैसे कई सोर्सेज हैं, जिससे उनकी इनकम स्टेबल रहती है। दूसरी तरफ पीसीबी को लिमिटेड सोर्सेज और कभी-कभी गवर्नमेंट सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। इन सब के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिक्स ने भी पीसीबी को काफी पीछे धकेला है। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच बायलैटरल सीरीज बंद होने और आईसीसी डिस्प्यूट्स में पीसीबी को कई बार नुकसान उठाना पड़ा। एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में भी पीसीबी को कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जो साफ दिखाता है कि पावर बैलेंस किस तरफ झुका हुआ है।
अगर मैनेजमेंट की बात करें तो बीसीसीआई ने हमेशा क्रिकेट को एक प्रोडक्ट की तरह देखा है, जहां प्लानिंग, मार्केटिंग और एक्सपेंशन पर पूरा ध्यान दिया गया। वहीं पीसीबी में बार बार लीडरशिप बदलना और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनकी ग्रोथ को रोकता रहा। डिजिटल और ब्रांडिंग के दौर में भी बीसीसीआई ने खुद को एक ग्लोबल ब्रांड बना लिया है। आईपीएल की रीच और सोशल मीडिया प्रेजेंस ने उसे पूरी दुनिया में पॉपुलर बना दिया, जबकि पीसीबी अभी भी उस लेवल की ब्रांडिंग अचीव नहीं कर पाया है। आखिर में फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का है। बीसीसीआई ने हर मौके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया और क्रिकेट को बिजनेस, एंटरटेनमेंट और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया। वहीं पीसीबी अभी भी अपनी पुरानी समस्याओं से जूझ रहा है। आज बीसीसीआई सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है और पीसीबी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस गैप को कैसे कम करे और खुद को फिर से मजबूत बनाकर खड़ा करे। इन रीजंस के चलते आज पीसीबी को वर्स्ट और बीसीसीआई को वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटिंग बोर्ड माना जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।